यार आज है दो टॉपिक्स पे बात करने का मन। पहला टॉपिक ये कि वंदे भारत, आपको सबको पता है कि एक ट्रेन आई है इंडिया में जो कि रिलेटिवली दूसरी इंडियन ट्रेन्स के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिखती है, एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ा सा आपको लगता है, एक ऐसा एहसास होता है कि देश में तरक्की हुई है, उसका एक टेंजिबल प्रूफ जो आपकी लाइफ में शो हो ऐसी एक चीज़ दिखती है। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई कि उसमें फ़ूड ऑर्डर किया होगा किसी व्यक्ति ने, और उसको नॉन वेज मिल गया। वेज ऑर्डर किया होगा और नॉन वेज फूड मिल गया, ठीक है। इट माइट बी अ बिग इशू। अगर आपने फूड का पैकेट ओपन किया और आपको दिख गया कि ये नॉन वेज है, आप मना कर सकते हो कि नहीं मुझे नहीं खाना, या मैंने वेज ऑर्डर किया था मुझे चेंज करके वेज ऑर्डर दे दो। या अगर आपने गलती से उसे खा लिया तो भी आप लाइक कंप्लेन कर सकते हो, कस्टमर सर्विस के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हो, सू कर सकते हो, बट जो भी आप कर सकते हो। जिस व्यक्ति के साथ ये हुआ, उन महानुभाव ने, जो वेटर थी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो फीमेल थी, बट मेल भी हो सकता है, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि सिर्फ वेटर लिखा हुआ था, बेसिकली सर्वर बेसिकली लिखा हुआ था। तो इस गलती पे उस पैसेंजर ने उस सर्वर को खींच के थप्पड़ ही मार दिया उठा के। और मैं ये सोच रहा था कि सरकार देश में जनरली, आजकल तो खैर उनका भी हाल ख़राब है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप या यूएस या इस तरीके की जो जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड बोला जाता है, उसके जैसी सर्विसेज या एमेनिटीज़ तो कहीं ना कहीं से जैसे जैसे देश में पैसा आता जाएगा प्रोवाइड कर देती है। लेकिन एक सिविक एटिकेट जो है वो कहाँ से ला के दोगे आप लोगों को? हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी होता है। आपको अक्सर देखने में ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, एक से एक वियर्ड हरकतें करने वाले लोग। कई बार तो ऐसा लगता है कि क्या इन्हें इंसान के कैटेगरी में रखना भी पॉसिबल होगा। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, उसमें ये है कि जो एटलीस्ट अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो इतने एजुकेटेड होते हैं। सोसाइटी में हमारे यहाँ वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ एजुकेशन के साथ साथ ये इनकलकेट कर दिया जाता है कि भाई क्या गलत है और क्या सही है और क्या डिसेंट बिहेवियर है सोसाइटी में। इतनी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है लोगों को, वो उसके अनुसार व्यवहार करें या ना करें वो एक अलग बात है। पर वो एटलीस्ट हम क्लियर कर देते हैं। ट्विटर वगैरह पे आप अगर वेस्ट की कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे एक सर्टेन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिनको देख के अगेन आपको लगेगा कि क्या इन्हें ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में रखना भी चाहिए, ये सब ह्यूमन वाली हरकतें कर रहे हैं। बट उसके पीछे एक पूरा का पूरा उनका बैकग्राउंड है, एजुकेशन लेवल है, बहुत कुछ है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ इस तरह के केसेस में इस ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता। वो व्यक्ति जिसने ये किया, वो एक एटलीस्ट मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से आता होगा, या एटलीस्ट मिडिल क्लास से आता होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारा एक जो सर्वर कम्युनिटी, सर्वर से मेरा कहने का मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, जैसे होटल में रूम सर्विस होती है, या फिर रेस्टोरेंट में आप जाओगे, आपको वेटर्स मिलेंगे, सर्वर्स मिलेंगे, ठीक है। बस बॉय, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे, पार्किंग वगैरह के लिए होटल में जाओगे, वो मिलेंगे। हमारा ये जो सर्विस क्लास है जो आपको केटर करती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेसिकली, या होम हेल्प जो होती है, लाइक नैनी हो गई, या घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, हमारा, या ऑटो वगैरह चलाने वाले लोग, या रिक्शा चलाने वाले लोग, इंडिया में ड्राइवर जो होते हैं, जो कार ड्राइव करते हैं लोगों की, इनके प्रति हमारे यहाँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस स्ट्रेटा में इकोनॉमी के, एक एक रिस्पेक्ट होने के बजाय, एक ग्रैटिट्यूड होने के बजाय कि आप हमारी लाइफ को एलिवेट कर रहे हो, हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेटर बनाते हो, और उसके लिए आपकी सर्विसेज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हम लाइक वी आर इंडेटेड टू यू इन सम सेंस। हम उन्हें सब ह्यूमन की तरह देखते हैं बेसिकली। चैटल जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक वर्ड है चैटल का, कि सर्फ जैसे रशिया में होते थे, ब्रिटेन में चैटल कहते थे, उस तरीके के काम करने वाले बैल, बेसिकली खेत में जैसे बैल हल खींचता है ना पुराने ज़माने में,
उस कैटेगरी में हम उन लोगों को देखते हैं, या हम क्या देखते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं वो देखते हैं। क्योंकि मैं एटलीस्ट जनरली मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ किसी भी रॉन्ग डूइंग में, बट क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो इसमें मैं नहीं करना चाहता अपने आप को इंक्लूड। तो ये भरा हुआ है हमारे दिमाग में। हम अक्सर आपको दिख जाएगा लोग सड़कों पे रोड रेज में उतर के बेसिकली सीधा मारना चालू कर देते हैं। किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर आपने किसी व्यक्ति पे हाथ उठा दिया पहले, अनलेस अनटिल कि आपको कोई किसी तरीके का बॉडीली हार्म का खतरा था, बैटरी और असॉल्ट का केस हो जाता है। केस तो तब भी हो जाएगा जब आप उठाओगे हाथ, चाहे खतरा भी हो, लेकिन एटलीस्ट फिर आप सेल्फ डिफेंस क्लेम कर सकते हो। बट किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में दूसरे किसी इंसान के ऊपर जस्ट बिकॉज आप नंबर में ज़्यादा हो उस वक्त, ओवरऑल सोसाइटी में किसी इकोनॉमिक हायर पैडल पे बैठे हो, या किसी अपने लाइक कुछ कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, उनके प्रति गाने बनते हैं पंजाबी में, और जाट जट गुज्जर ये वो बट वटेवर जो भी है, हाँ सभी करते हैं, राजपूत ब्राह्मण। मैं भी अपने आप को इस ग्रुप में इंक्लूड करूँगा क्योंकि मैं भी एक कम्युनिटी से आता हूँ, और इस पॉम्पस बैग कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तो कॉन्कर करूँगा ही। और किसी को कॉन्कर नहीं करते, वो बेसिकली जो अपने से कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको दबाते हैं अपनी फेक मैचो पॉम्पसनेस के नाम पे। तो या तो क्योंकि मैं अमीर हूँ, या तो मैं एंटाइटल्ड हूँ, या तो मैं इस ग्रुप से आता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है लोगों के ऊपर गुंडागर्दी करना। डायरेक्ट सीधा मैंने कई बार देखा है, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लोग उतरते हैं रोड के ऊपर, किसी रिक्शे वाले को या किसी सर्वर के साथ बदतमीज़ी कर दी। किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, सारी सहूलियतें तो दे देगी गवर्नमेंट, मगर तमीज़ कहाँ से ला के देगी। लेकिन पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग जो अपने घर में बड़े सूझवान और लाइक बड़े इज्जतदार बन के घूमते हैं, वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बाहर जाके सोसाइटी में। रेलवेज़ को उस व्यक्ति के ऊपर केस चलाना चाहिए। अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट के लिए उनकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर किसी भी तरीके का असॉल्ट होता है, बैन कर देना चाहिए लाइफ टाइम रेलवेज़ में। किसी दूसरी कंट्री में जाके ना, जनरली मोस्टली वेस्ट की कंट्रीज़ में आपको बसेस में कोई, जैसे इंडिया में कंडक्टर होते हैं हमारे वहाँ, टिकट काट रहा होता है एक बंदा, ड्राइव कर रहा होता है, इतने लोग हर किसी को जॉब देनी है, तो ज़बरदस्ती जॉब्स क्रिएट की हुई हैं। जनरली आपको दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली वेस्ट की कंट्रीज़ में, आपको ड्राइवर नहीं मिलेंगे बस में। आई मीन ड्राइवर नहीं मिलेंगे कंडक्टर नहीं मिलेंगे, सिर्फ ड्राइवर होता है। ड्राइवर के पास ही एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आप पैसे डालते हो, टिकट मिल जाती है, या फिर आप लाइक कोई पास वास है तो पास टैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। उनके वहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपने किसी भी तरीके की बदतमीज़ी की हमारे स्टाफ के साथ, तो आपको अरेस्ट करवाया जाएगा, आपके ऊपर केस चलेगा, और आप इस बस में कभी भी दोबारा चढ़ नहीं पाओगे बेसिकली। तो ये फ़्लाइट में भी सेम होता है। अगर आपने किसी भी फ़्लाइट में, तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ही सेम रूल्स हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। अगर आपने फ़्लाइट अटेंडेंट से बदतमीज़ी की, पायलट से बदतमीज़ी की, आप बैन हो जाओगे, नो फ्लाई जोन, नो फ्लाई लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। लोग जो है ना, वो चाहे हमारे हों चाहे दूसरे देशों के भी हों, वो भी सीधे हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि डंडा आता है। तो हमें ज़रूरत है डंडा भी इंट्रोड्यूस करने की। अच्छी सर्विसेज दी हुई हैं तो डंडा भी साथ इंट्रोड्यूस करो, ताकि बंदे के पुत्र बन जाए लोग। तो एक तो ये चीज़। और दूसरी एक चीज़ यार, दूसरा जो इशू डिस्कस करना चाहता था, राहुल गांधी की, दूसरा इशू राहुल गांधी से रिलेटेड है। मैं देख रहा था कांग्रेस कह रहा हूँ, लोकसभा में आज स्पीच कर रहे थे अपनी। लोकसभा की स्पीच में उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह होता है, और चक्रव्यूह में 6 लोग होते हैं, और चक्रव्यूह का दूसरा नाम कमल भी है, और बीजेपी चक्रव्यूह है, और चक्रव्यूह की ऑपोजिट होती है शिव जी की बारात। यार कौन सा गत्ता फूंक के ये बातें कहाँ से कौन बता रहा है तुम्हें यार? पहली बात तो इस ही डिडंट कम अप विद इट, somebody told him, somebody wrote this for him, he rehearsed it, और उसने बस बोल दिया आके लोकसभा में। ठीक है, क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई? क्या बैकग्राउंड है? क्या कॉन्टेक्स्ट है? कोई बेसिकली सीन ये है, हिंदुज़म के साइंस का यूज़ करो,
उनके जो मार्कर्स हैं उनका यूज़ करो, और एक ऐसी जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, जिसकी कोई कोहेरेंस नहीं है जिस बात में। क्या है चक्रव्यूह? चक्रव्यूह बेसिकली, चक्रव्यूह किसी चीज़ को कहते हैं, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, एक तरीके की बैटल फॉर्मेशन है बेसिकली, ठीक है। बैटल फॉर्मेशन किस लिए बनाई जाती है? एनिमी को मारने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट का चक्रव्यूह से क्या लेना देना भाई? कौन सा चक्रव्यूह बना के किसको मार रही है गवर्नमेंट? और शिव जी की बारात भाई, ना कोई एरा सेम है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कुछ पढ़ लो भाई। कुछ भी जो दिमाग में, कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करके जिनके बाद व्यक्ति किसी दूसरे लोक में चला जाता है, जो भी पेन गिजर को घसीटा, उधर जो लिख गया पेन के नीचे लिखा हुआ आ गया, वही बोल के वही आके आपने लोकसभा में बोल दिया। यार आप, अगर हम सोचें जस्ट थोड़ा सा ना जूम आउट करके, कि राहुल गांधी बिना किसी अपने एफर्ट के जिस जगह वो पैदा हुए, उस हिसाब से उनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक दुनिया की सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन में, उसके लोगों के लाइफ में एक बेटर इफेक्ट वो ला सकते हैं। और वो कर क्या रहे हैं? वो फॉल्ट लाइन को गहरा कर रहे हैं कंट्री की। ये बात से कोई भी एग्री करेगा कि कंट्री में जो, किसी भी देश में या किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी में जो लोग होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली उनकी फॉल्ट लाइन होती हैं, और उनकी फॉल्ट लाइन के तौर पे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इंडिया में कास्ट एक सेंसिटिव इशू है, एक फॉल्ट लाइन है बेसिकली समाज के अंदर। फॉल्ट लाइन, दरार जिसे कहते हैं। अगर आप उसको ठोक ठोक के, बजा बजा के कंटिन्यूसली बात करते रहोगे उसके बारे में, तो क्या वो सिचुएशन बेटर होगी या ख़राब होगी? राहुल गांधी जी कंटिन्यूसली कहते रहते हैं कि अरे बजट बना, उसमें बनाने वाले में कोई भी वो नहीं था। यार आप कौन सा पूरा स्ट्रक्चर करके बनाते थे कि आप देते थे इस चीज़ की रिपोर्ट? बजट की आप इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म करो ना कि यार इसमें ये गलती है, ये गलती है। कौन उस बजट को बना रहा था ये कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, अगर वो लोग क्रिमिनल थे तो समझ में आता है, बट वो किस बैकग्राउंड से आते हैं? आप उनकी आइडेंटिटी पे पॉलिटिक्स कर रहे हो, सिंपल। मैं इसलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके इसे आइडेंटिफाई नहीं करता, इसे एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोल के ना ये बड़ी सी सिंपल सी बात हो जाती है, पता चल जाता है कि मतलब ध्यान नहीं जाता पूरा इस पर कि कर क्या हो, एक्चुअली क्या आ रहा है। बड़ा ही क्या कहें उसे, नुकसान ना करने वाली सादी सी चीज़ लगती है सुनने में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेसिकली बीज होते हैं सिविल वॉर की कंट्री में, कि अगर वो चीज़ चलती चली जाए तो एक लेवल पे आके सिविल वॉर हो जाएगी। अपने पड़ोस का एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में बेसिकली पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भी हुआ करता था ना, बांग्लादेश भी उनका पार्ट हुआ करता था। उन्होंने, उनके बीच में आइडेंटिटी की दरार थी जिस पे उन्होंने भरने में कोई काम नहीं किया, इनफैक्ट एक्सप्लॉइट किया उन्होंने। और उसकी वजह से फाइनली क्या हुआ कि वो अलग हो गए, उन्होंने कंट्री अलग कर ली। ये बात अलग है कि चलो बहुत गैप था ये वो, बट अमेरिका में भी अलास्का है बहुत दूर यार, पूरा कनाडा आता है बीच में, जो जिसके कि साथ में रशिया लगता है। रशिया से ही खरीदा था यूएसए ने अलास्का का लैंड। तो वहाँ पे अपराइजिंग उठ जाए अगर रशिया के सपोर्ट से, तो क्या अलास्का अलग होना चाहेगा अमेरिका से? नहीं, क्योंकि सेम आइडेंटिटी है, सेम वो हो रहा है। कोई आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, जो डिफरेंस है उस चीज़ को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। राहुल गांधी का कहना है कि कास्ट सेंस, हर व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस कास्ट का है इस देश में, किस कास्ट के कितने व्यक्ति हैं ये पता चलना चाहिए। बिहार में हुआ है, बन गया बिहार अमेरिका, कैलिफोर्निया बन गया बिहार, क्या बन गया बिहार? तो आई डोंट नो यार, ये इस व्यक्ति के पास किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, और ये कौन सा लेवल का बंदर का खेल दिखाने वाला उल्टे सीधे काम कर रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति के थॉट्स भी कोहेरेंट हैं। या कभी आपने किसी व्यक्ति से, पता नहीं आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ, कि आप जो भी कह रहे हो ना बात वो उसको समझ में आ रही है, ना उसका इंटरेस्ट है उस बात में। जब वो इंटरेस्ट लेता भी है तो उसको आपकी बात ही समझ में नहीं आती, उसका टोटली माइंड किसी और
टाइप से वायर हुआ हुआ है। ऐसा मुझे राहुल गांधी के बारे में लगता है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होता कि रियलिटी में हो क्या रहा है। क्योंकि कोई बंदा, या तो यार कोई बंदा ऐसा हो कि कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से उसे ऐसी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आए कि जो होते नहीं, लोग कुछ स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं लोग, ठीक है, बेसिकली वर्ड ये है, जिनकी अपनी ही मूवी चल रही होती है दिमाग में, अपनी ही माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं और आम लोगों के साथ वो वेवलेंथ पे आ नहीं पाते। और मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे खुद भी लगता है कि मैं भी शायद किसी लेवल पे थोड़ा माइल्ड ऑटिस्टिक शायद मैं भी हूँ। हाँ, बट राहुल गांधी की बातें सुन के ऐसा लगता है कि कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है चीज़ों में, कोई सामंजस्य नहीं है। क्या बोल रहे हो भाई, क्या प्लान है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन लाने का प्लान है इंडिया में, जो यूक्रेन में और रशिया में हुआ था। एनीवे यार, पता नहीं। और ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट का मीडिया है, आई डोंट थिंक यार, तुम सब मिलके उसी ढाल को काट रहे हो जिस पे तुम बैठे हुए हो। ठीक है यार, पॉलिटिक्स समझ में आता है। अगेन मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, उनकी साइड लेफ्ट का जो ओवरऑल पूरा मीडिया है। अगर कल को इस देश में कोई बड़े लेवल के प्रॉब्लम हो जाएंगे जिसकी तरफ आप लोग इतनी ज़ोरदार मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो इसी बोट में हो ना, आप भी डूबोगे ना इसके साथ। अरे यार, पॉलिटिक्स करो, इस आपको जनता वोट दे देगी अगर आप सिर्फ सीधी लाइन पे पॉलिटिक्स कर लो, अगर आप सिर्फ सरकार की कमियां गिनाओ और एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हट के डेवलपमेंट में, और जिसमें जहाँ पे सही में ज़रूरत है उस जगह पे जोर लगाने की बात करो। एग्जाम्पल, राहुल गांधी का कहना है कि 20 IAS ऑफिसर्स ने मिलके बजट लिखा इंडिया का, उसमें से उनका कहना है कि कोई भी SC ST नहीं है, एक OBC एक माइनॉरिटी है। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि 20 लोगों ने किसी भी ग्रुप से आके वो बजट बनाया हो? क्या वो बजट अच्छा है या बुरा है, और क्या वो लोग काबिल थे बजट बनाने के? सिर्फ ये दो बातें होनी चाहिए। अगर वो लोग क्वालिफाइड इनफ है तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे लोग दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में दुकान लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर क्वालिफाइड इनफ है बजट बनाने के और उन्होंने अच्छा बजट बनाया है और ऑथराइज्ड है बजट बनाने के लिए, ये क्या इंक्लूजन डाइवर्सिटी, ये वेस्ट में देख रहे हो ना अभी क्या चल रहा है उनकी वजह से। हमारे यहाँ ये लंबे टाइम से होता आ रहा है, बट थोड़ी सी कुछ कहीं ना कहीं दिमाग है हम लोगों में, हम उनके लेवल पे पागल नहीं हुए हुए। बड़े धर्मगुरु हैं, आई थिंक मुस्लिम्स में हैं कोई उनके बड़े रिलीजियस फिगर, उन्होंने कहा था कि किसने कहा ये मत देखो, क्या कहा ये देखो। सब्सटेंस पे बात होनी चाहिए, कैरेक्टर पे, इंसान की इंडिविजुअलिटी, मतलब वो कौन है, उस आइडेंटिटी पे बात नहीं होती। और जहाँ किसी बंदे ने इंसानों की आइडेंटिटी पे बात करनी शुरू कर दी ना, सीधा सीधा समझ लो वो बंदा पावर पॉलिटिक्स कर रहा है, पावर गेन कर रहा है। बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहा है पावर गेन करने के लिए। पहले मुझे लगता था राहुल गांधी इज़ जस्ट लाइक कॉमिक फिगर, बट अब वो डेफिनेटली डेट्रीमेंटल होते जा रहे हैं कंट्री के लिए, सॉरी टू से।